कई बार मैंने देखा है किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मैंने देखा एक बार एक भक्त थे, वो बहुत अच्छा माला करते थे, सब करते थे, लेकिन उनके घर में उनके क्लोज रिलेटिव की मृत्यु हो गई। उस दिन से उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया। बोले अरे क्या फायदा, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने उनकी इतनी भक्ति की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी भक्ति में शर्त है, शर्त सहित भक्ति कर रहे हैं, बेशर्त भक्ति नहीं है। जब तक हमारे इच्छा के अनुसार भगवान करेंगे तभी हम उनकी भक्ति करेंगे। इसलिए ये शर्त सहित भक्ति है, बिना शर्त के प्रेम करना है, बिना शर्त के भक्ति करना है, तो वो है शुद्ध भक्ति। और जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, जो कि बहुत कठिन है शुद्ध भक्ति करना, क्योंकि अपने अहंकार को ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर देना पड़ता है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे को बेच सकते हैं मार्केट में। ऐसा भक्त जो इस प्रकार से इतना विश्वास मेरे ऊपर है, इसीलिए जब भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से कहते हैं, प्रहलाद मैंने तेरे पिताजी को मर्डर कर दिया, तुझे गुस्सा नहीं आया? भाई तेरे पिता हैं आखिर, और उनका मैंने वध किया है, तुम्हारे रिलेटिव को मैंने मार दिया, तुमको गुस्सा नहीं आया? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? प्रहलाद महाराज बोले, नहीं प्रभु, वास्तव में मेरे तो आप ही हैं, और मेरे पिताजी भी आपके हैं, मेरा कोई नहीं है प्रभु, मेरे तो केवल आप हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल शुरू न को। आपने मेरे पिताजी को मारा, जो भी किया होगा कुछ अच्छा सोच के किया होगा प्रभु, आपने जो किया अच्छा किया होगा, आप कभी गलत नहीं कर सकते। आप पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप चाहे जैसा चाहे वैसा करें, ये आपकी सृष्टि है, उसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिसके साथ भी जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो इस प्रकार का विश्वास भगवान के चरणों में होना चाहिए, तब जाके शुद्ध भक्ति होती। इसलिए मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति दोनों में अंतर होना चाहिए, है ना। ये शुद्ध भक्ति करते हैं तब जाके हम संसार समुद्र से पार हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। इसलिए भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, हमारे भक्त की परीक्षा लेते हैं और हमारी भक्ति की भी परीक्षा लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं। हमको ऐसे जो जितना अधिक भक्ति करेगा भगवान उसकी उतनी बड़ी परीक्षा भी लेते हैं, है ना। इसलिए कोई भक्त ऐसा नहीं है जिसकी परीक्षा ना हुई हो, लेकिन एक बार परीक्षा में अगर पास हो गए तो उतना ही बड़ा रिवार्ड भी देते हैं। तो इसलिए हम सबको ये समझना है कि मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है।